नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में देवियों की गायत्री साधना। प्राचीन काल में गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, अनुसुईया, अरुंधति, देवयानी, अहिल्या, कुंती, शत्रुपा, वृंदा, मंदोदरी, तारा, द्रौपदी, दमयंती, गौतमी, अपाला, सुलभा, सावती, उशिजा, सावित्री, लोपामुद्रा, प्रतिसेयी, वैशालिनी, बैंदुला, सुनीति, शकुंतला, पिंगला, जरुत्कार, रोहिणी, भद्रा, विदुला, गंधारी, अंजनी, सीता, देवहूति, पार्वती, आदिति, सची, सत्यवती, सुकन्या, सैव्या आदि महाशतियाँ वेदज्ञ और गायत्री उपासक रही हैं। उन्होंने गायत्री शक्ति की उपासना द्वारा अपनी आत्मा को समुन्नत बनाया था और योगिक सिद्धियां प्राप्त की थी। उन्होंने सधवा और गृहस्थ रहकर सावित्री की आराधना में सफलता प्राप्त की थी। इन देवियों का विस्तृत वृत्तांत, उनकी साधनाओं और सिद्धियों का वर्णन करना इस छोटी सी बात में संभव नहीं है। जिन्होंने भारतीय पुराण इतिहासों को पढ़ा है वे जानते हैं कि उपर्युक्त देवियां विद्वत्ता, साहस, शौर्य, दूरदर्शिता, नीति, धर्म, साधना, आत्मोन्नति आदि कार्यक्रमों में अपने ढंग की अनोखी जाज्वल्यमान तारिकाएं थीं। उन्होंने समय समय पर ऐसे चमत्कार उपस्थित किए हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य में रह जाना पड़ता है। प्राचीन काल में सावित्री ने 1 वर्ष तक गायत्री जप करके वह शक्ति प्राप्त की थी जिससे वह अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों को यमराज से लौटा सकी। दमयंती का तप ही था जिसके प्रभाव ने कुचेष्टा करने का प्रयत्न करने वाले व्याघ्र को भस्म कर दिया था। गंधारी आंखों से पट्टी बांधकर ऐसा तप करती थी जिससे उसके नेत्रों में वह शक्ति उत्पन्न हो गई थी कि उसके दृष्टिपात मात्र से दुर्योधन का शरीर अभेद्य हो गया था। जिस जंघा पर उसने लज्जावश कपड़ा डाल लिया वही कच्ची रह गई थी और उसी पर प्रहार करके भीम ने दुर्योधन को मारा था। अनुसुईया ने तप से ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नन्हे बालक बना दिया था। सती सांडली के तपोबल ने सूर्य का रथ रोक दिया था। सुकन्या की तपस्या से जीर्ण शीर्ण चिरवण ऋषि तरुण हो गए थे। स्त्रियों की तपस्या का इतिहास पुरुषों से कम शानदार नहीं है। यह स्पष्ट है कि स्त्री और पुरुष सभी के लिए तप का प्रमुख मार्ग गायत्री ही है। वर्तमान समय में भी अनेक नारियों की गायत्री साधना का हमें भली भांति परिचय है और यह भी पता है कि इसके द्वारा उन्होंने कितनी बड़ी मात्रा में आत्मिक और सांसारिक सुख शांति प्राप्त की है। मीराबाई, सहजोबाई, रंतीवती, लीलावती, दयाबाई, अहल्याबाई, सुखुबाई, मुक्ताबाई प्रभृति अनेकों ईश्वर भक्त वैराग्नी हुई हैं जिनका जीवन विरक्त और परमार्थपूर्ण रहा। इनमें से कईयों ने गायत्री की उपासना करके अपने भक्तिभाव और वैराग्य को बढ़ाया था। इस प्रकार अनेक देवियां इस श्रेष्ठ साधना से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती आई हैं और सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियों से छुटकारा पाने की प्रसन्नता का अनुभव करती रही हैं। विधवा बहनों के लिए तो गायत्री साधना एक सर्वोपरि तपस्या है। शोक वियोग की जलन बुझती है, बुद्धि में सात्विकता आती है, चित्त ईश्वर की ओर लगता है। नम्रता, सेवा, शील, सदाचार, निरालस्यता, सादगी, धर्म, रुचि, स्वाध्याय, प्रीता, आस्तिकता एवं परमार्थ परायणता के तत्व बढ़ते हैं। गायत्री साधना की तपस्या का आश्रय लेकर अनेक ऐसी बाल विधवाओं ने अपना जीवन सती साध्वी जैसा बिताया है जिनकी कम आयु देखकर अनेक आशंकाएं की जाती थीं। जब ऐसी बहनों को गायत्री में तन्मयता होने लगती है तो वे वैधत्व दुख को भूल जाती हैं और अपने को तपस्विनी, साध्वी, ब्रह्मवादिनी, उज्ज्वल चरित्र, पवित्र आत्मा अनुभव करती हैं। ब्रह्मचर्य तो उनका जीवन सहचर बनकर रहता है।
मित्रों, स्त्री और पुरुष, नर और नारी दोनों ही वर्ग वेद माता गायत्री के कन्या पुत्र हैं। दोनों ही आंखों के तारे हैं। वे किसी से भेदभाव नहीं करती। माता को पुत्र से कन्या अधिक प्यारी होती है। वेद माता गायत्री की साधना पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के लिए अधिक सरल और अधिक शीघ्र फलदायिनी है।